हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट के 700 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, है ना, कंप्यूटर, खेलकूद। इन सब से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लावणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला सवाल, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? जो तानसेन थे वो अकबर के दरबारी थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे जो बड़ा भवन है वह कौन सा है? अन्नागार है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? बुद्ध, धम्म, संघ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। अगला सवाल है, महावीर कितने तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? 24। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। अगला है, 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था? महावीर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अर्थवेद। अगला सवाल है हमारा, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? कपिल ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की माँ जी का क्या नाम था? माया था। अगला है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? बौद्ध धर्म के। बुद्धचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? याद रखिएगा, अश्वघोष ने। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध। यहूदी धर्म से संबंधित होते हैं तोरा। जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म के साथ। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है? पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बुद्ध का। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। अगला सवाल है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं। अगला सवाल है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार के नाम से जानते थे सोने के सिक्कों को। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व की बात करें हम, 57 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अगला है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें शिलालेख में।
नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है? इंडिका। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। मैगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। अगला सवाल है, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को। किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? वह है खरोष्टी, याद रखिएगा। कनिष्क किस वंश का सम्राट था? कुषाण वंश का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य। चाणक्य का एक अन्य नाम निम्न में से क्या है? देखिए, एक और नाम क्या है इनका? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? वेलोर में। कलिंग नरेश खारवाल का संबंध किस वंश से था? चेदी। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? वाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? वाणभट्ट। अगला है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? गुप्त काल को। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई है? हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की रचना की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? धर्मपाल ने, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में हैनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? बताइए, आंसर स्क्रॉल करो, उसके पहले आप गैस कीजिए आंसर क्या होना चाहिए। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था समुद्रगुप्त को, ठीक है, कई बार पढ़ाया है मैंने आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बंबई में। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? वाणभट्ट ने। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। थानेश्वर से कन्नौज में। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। किस गुप्तकालीन शासक को वीणावादक के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम पेंटिक ने। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? विष्णु शर्मा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है, याद रखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। देखिए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी? मिहिर भोज की। देखिए, कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे? चोल नहीं थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? मूलराज। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने।
खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला सवाल देखिएगा, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की है? नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? चित्तौड़ से। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर था। सिकंदर लोदी है ना, पूरा नाम याद रखिए, सिकंदर लोदी। चलिए, मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। सिकंदर लोधी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया करते थे? गुलरुखी। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। अगला सवाल है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? जयचंद को। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? गियास उद्दीन बलबन ने। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीर उद्दीन। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1527 में। अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? 1540 में। शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? फरीद नाम था इसका असली नाम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? राजस्व मंत्री कौन थे अकबर के? टोडरमल। आगे बढ़ेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा, 1576 में। अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? दिन ए इलाही को शुरू किया गया था 1582 में। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट अकबर की। हमीदा बानो बेगम। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। मेहरुनी शाह, जिसे नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है, वह किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद थे, याद रखिएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी ना, पूरा नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हम्पी में। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर की। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु हरगोविंद ने। कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? 3 भागों में।
अगला है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। क्यों? क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को भेज दिया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था चौथ। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। आदि ग्रंथ के समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी ने। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने। अगला सवाल है 1498 में वास्को डिगामा भारत कहाँ पर उतरा था? भारत में कहाँ पर उतरा था? कालीकट में। ठीक है, वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर उतरा था? कालीकट में उतरा था 1498 में। अगला सवाल है प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, इसके समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कैप ऑफ गुड होप। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी में। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। संताल विद्रोह कब शुरू हुआ था? यह 1855 में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा फुले द्वारा। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? कौन था इलाहाबाद में? तो वह था मौलवी लियाकत अली। ठीक है, नेक्स्ट है सिपाही का विद्रोह 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। 1857 ईस्वी के संग्राम में किन केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत कर लिया था दिल्ली को? दिल्ली पहले हाथ से निकल गया था, वापस इसे अधिकृत कर लिया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कौन सी पैदल सेना ने की थी? यह थी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? कौन थी वह? रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका नाम मणिकर्णिका था, है ना। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? केपलर ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है? यह नक्षत्र मंडल है। प्रतिवर्ष कब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है? 3 जनवरी को सबसे करीब होती है, तो इसे हम कहते हैं उपसौर। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है? शुक्र ग्रह। सूर्य के बाहरतम जो परत है उसे हम कोरोना कहते हैं, याद रखिएगा। बाहर वाली जो परत है सूर्य की, कोरोना कहलाती है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? यह कितना होता है आपको याद रखना है। देखिए, मतलब इतने साल में एक बार दिखाई देगा हमको। पृथ्वी के करीब से गुजरेगा 76 साल में पृथ्वी के करीब से गुजरता है हेली धूमकेतु। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर परिवार के
निम्न ग्रहों में से कौन सा एक ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? नेपच्यून है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है यह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका उपग्रह कौन सा है? टाइटन सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है? रात में जब हमें लाल रंग का चमकता हुआ तारा दिखता है वह मंगल ग्रह होता है। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन था। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? देखिए, जो सूर्य है इसके आसपास पृथ्वी कुछ इस प्रकार से घूमती है। जब यह बहुत करीब होती है सूर्य के तब इसे हम कहेंगे उपसौर। जब यह अधिक दूरी पर होगी तो इसे हम कहेंगे अपसौर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 179। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितनी समयांतराल होता है? 4 मिनट का होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याय काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ग्रीनविच मध्य रेखा GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समयांतराल कितना होता है? 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार होता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का प्रकार है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। जब समुद्र में भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी फटता है तब सुनामी आती है। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? S है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वह कौन सा है? केआलू है। केलायु है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। क्या नाम है? केलायु। किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? ज्वालामुखी को। कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपेक्सी। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत से। क्यों? प्रशांत महासागर की लहरें जहाँ जहाँ टच हो रही वहाँ पर रिंग ऑफ फायर का शेप बना हुआ है, मतलब वहाँ पर ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलीद पर्वत का। किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी को। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का सकेंद्र कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। कौन से स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? हरमट्टन को। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वॉन झील है। कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकॉल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। कौन से विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? मृत सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया है। कौन सी है? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच में। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टीटीकाका। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा आपसे पूछा है वह है एंजेल। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जेम्बेजी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जब इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तब इसमें थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी राज्य विधानसभा की सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, बाकी जो प्रस्तावना में लिखा है एक बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर को तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, तब बन के रेडी हो चुका था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? हमारे भारत देश का है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होता है? संविधान होता है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये सब संविधान के स्रोत हैं। नीति आयोग में नीति का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? 22 भागों में इसको बांटा गया है। हाँ, बाकी बाद में इसमें बहुत कुछ जोड़ा भी गया है और कुछ चीज़ें हटा भी दी गई हैं। ठीक है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हिंदी भी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन बहुत ही गलत बात है, फर्स्ट क्लास में ही आज से पढ़ाया जा रहा है स्कूल में कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। लेकिन बहुत सारी स्कूल की बुक्स में पढ़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख देखने के लिए मिलता है? भाग 2 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब शुरू में इसे लागू किया गया था तब 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अभी कितनी हैं? 12 हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? आंसर होगा यहाँ पे 343, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में। आधिकारिक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में देखने के लिए मिलता है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है।
बैनियन ट्री। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में, ए में। अगला देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में, है ना। इसके तहत भाग 4 का अ जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान है जन गण मन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। सभी राज्यों का गठन आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? यह मिला था 1971 में। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद कर सकता है, ऐसा पावर है इसके पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेना निवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में वर्णित है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 14 से 18 जो है यह समानता के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों आदि में काम करने से रोकता है? 24। अनुच्छेद जो 24 है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम में नहीं लगा सकते। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम चट्टी थे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसका कार्यकाल सबसे कम हुआ करता है? सबसे कम था, चौधरी चरण सिंह का था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? अधिकतम 6 महीने का दिया जा सकता है, उसके बाद तो सत्र अधिवेशन होने चाहिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है अभी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। जब ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तभी इनको हटा सकते हैं, उसे कहते हैं महाभियोग। महाभियोग वैसे एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से हमने ली है? अमेरिका से ली है ना। अमेरिका में जो प्रोसेस होती है राष्ट्रपति को हटाने की, वो प्रोसेस हमने अमेरिका से ली है और हमारे संविधान में लिखी है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? पशु मेला है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है।
बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम का। घूमर किस राज्य का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? राजस्थान का। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से। कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है? केरल का। केरल का है कथकली। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? गुजरात का। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बॉबेज को। यशगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? कर्नाटक की। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? सरोद के, है ना। उस्ताद अमजद अली खान जो है इनका संबंध है सरोद से। कौन सा वाद्ययंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? बांसुरी है। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, द साइंटिफिक इंडियन, इनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन और इग्नाइटेड माइंड्स। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे? यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? RK नारायण द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यह किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी, है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है? महात्मा गांधी के। किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है? सेवा सदन। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? दीपावली को। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? डायनामाइट का। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1913 में, याद रखिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं देविका रानी। ठीक है, देविका रानी हैं जिन्हें मिला था। पाकिस्तान भारत सीमा किसके अध्यक्षता में निर्धारित की गई? रेड क्लिफ के। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में है? फ्रांस में। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में अक्षर जो B है यह किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्राज़ील को। साथ में आप बताइएगा कि B से तो ब्राज़ील हो गया, अब R, I, C और S से कौन से देश को प्रदर्शित किया जाता है? RICS से आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कई बार मैंने बताया है आपको। CD का फुल फॉर्म क्या है? कम्पैक्ट डिस्क होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? USA में है। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। रेड डाटा बुक किसे से संबंधित डेटा प्रदान करती है? लुप्त प्राय पादप और जंतु, इसके लिए डेटा प्रदान करती है। IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में ना, भारत के आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस है। अगला सवाल है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? पहले आधुनिक ओलंपिक खेल की बात हो रही है तो ये एथेंस में आयोजित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी? राष्ट्रीय जनगणना हुई थी 1872 में। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में। भारत की कोकिला के लोकप्रिय नाम से कौन विख्यात है? सरोजनी नायडू। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है वाटर पोलो में, है ना। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नारायण कीर्तिकेयन किससे जुड़े हुए हैं? कार रेस से। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णुदत्त शर्मा ने। गीतांजलि की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ेंगे, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी मंदारीन करके ऐसा नाम है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगस्की है विश्व का सबसे ऊंचा बांध, रोगन्स्की। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दूध का आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात किया जा सकता है? लैक्टोमीटर से। रक्तदाब नापने का जो यंत्र है उसे हम कहते हैं रक्तचाप मापी या फिर स्फाइग्नोमैनोमीटर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। नेक्स्ट है, कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? वह है डॉप्सन। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? इसे न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या होता है? अब केंद्रीय बल होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है ऑडियोमीटर। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता है जो वह किसमें मापी जाती है? किससे मापी जाती है? उसे कहते हैं हम हाइग्रोमीटर। उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है गति का जड़त्व। पृथ्वी का पलयन कितना वेग होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम होता है।
एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर क्या होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र। थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? पारा। कौन सी आदिश राशि है? बल। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? वह घटेगा। आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होती है? साफ मौसम के होने पर। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसे दिखेगी? काली रंग की। किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को कहा जाता है। घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? 220 वोल्ट। शक्ति का मात्रक होता है वॉट। रिएक्टर पैमाने क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है उसे कहते हैं हम पॉलीग्राफ। वॉशिंग मशीन ड्रायर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण की। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों की। पता लगाते हैं ना कि ये जीवाश्म जो है ये इतने हजारों साल पुराना है, तो जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस। एक हॉर्स पावर में कितना वोट होता है? 746। पारसेक किसकी मात्रक है? दूरी की। पारसेक। क्रेस्कोग्राफ किसे मापने का एक यंत्र होता है? पौधे में वृद्धि मापने का एक यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? उसे कहते हैं हम कैरेटोमीटर। हीरे की चमक का क्या कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होगा? अपरिवर्तित। टेस्ला चुंबकीय किसकी इकाई होती है? प्रवाह की। भारहीनता किस स्थिति में होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की जो लंबाई है वह बढ़ जाती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस ऋतु में चलती है? शीतकालीन। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आवृत्ति का क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव होता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सबसे ज़्यादा शयानता किसकी होती है? शहद की। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन पर। सूर्य की बाहरी सतह का ताप कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, विबग्योर आपने पढ़ा होगा बचपन में। विबग्योर। मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। नेक्स्ट है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है? अवतल दर्पण से। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में किस लेंस को लेते हैं? अवतल दर्पण को। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा किस प्रकार होगी? गतिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लेते हैं? अवतल दर्पण को। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए
किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? वह होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। सबसे कम वेग लेंथ वाला प्रकाश किस रंग का होता है? बैंगनी होता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप दर्शाता है। किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? लाल का होता है। नेक्स्ट है, किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला होता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो देखिए नीला, हरा और पीला भी उसमें इसी क्रम में चलेगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? बादल से है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयनमंडल से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? लगभग 8 मिनट का समय लगाता है। प्रकाश का जो वेग है अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? -40 डिग्री पर। डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका कार्य है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्री जल भारी होता है। बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? चांदी। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संयलन। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विघटन पर। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए? 60 डेसिबल। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। विल्हेल्म रोंटजेन ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे मशीन का किया था, है ना, रोंटजेन ने, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? CV रमन सिंह। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह 28 फरवरी को। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री है यूरी गागरिन। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऊपर की तरफ करती है, उत्तर की तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ यह संकेत करती है। संवेग किसका एक माप है? द्रव्यमान का। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा यूज़ की जाती है शुष्क बैटरी में। दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है? वह अवतल दर्पण होता है। विबग्योर, यह मैंने आपको बताया था। विबग्योर ये जो है रेनबो में जो कलर शो होता है यही होता है विबग्योर। V से वायलेट होगा, I से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इस तरह से कलर्स दिखते हैं। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। जो प्रकाश है वो इन 7 कलरों से मिलके बना है। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। आगे बढ़ते हैं। कैलोरी किसकी मात्रक इकाई है? ऊष्मा व ऊर्जा का। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग के। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग के परिवर्तन की दर। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी। पृथ्वी पर किस कारण दिन रात होते हैं? घूर्णन के कारण। पृथ्वी घूमती रहती है और दिन रात होते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। कैंडला किसका मात्रक है? यह ज्योति तीव्रता का। विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन से। घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? पार्श्वक्रम होता है। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है? कच्चा लोहा होता है। अवतल दर्पण में परछाई कैसी होती है? वास्तविक होती है। अगला है,
उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित है? स्थिति एवं गतिज ऊर्जा दोनों। परम शून्य ताप कितना होता है? डिग्री सेल्सियस की हम बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 0 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 459 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन इस कारण से दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलोम। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? समताप मंडल। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है? हीरा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है यूरेनियम। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी होती है? फिल्ट्रन। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ओजोन परत का अवक्षय। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। जल के लिए पीएच मान कितना होता है? लगभग 7। पानी का शुद्धतम रूप होता है, वर्षा का जो पानी है वह शुद्ध होता है। सामान्य रूप से गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। अश्रु गैस क्या है? यह क्लोरीन है। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। गोबर गैस में मुख्य तत्व जो होता है वो होता है मीथेन। आगे बढ़ेंगे। इंडियन गैस एक एलपीजी किसका मिश्रण है? यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः क्या उपस्थित है? इसमें मीथेन होता है CH4। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोस। यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जिनोन को। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जिनोन को। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? यह मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई थी? थॉमसन के द्वारा। सोने का संकेत होता है AU। लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग होता है ग्रेफाइट। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है? H2SO4। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक खोजा था थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कांसा किसका मिक्सचर होता है? तांबा और टिन का। जंग लगने पर लोहे का भार कैसे हो जाता है? बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। फैक्ट्री गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हीलियम। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड अम्ल। RDX का आविष्कार किसने किया था? RDX का हैनिंग द्वारा। RDX का आविष्कार किया था हैनिंग ने। कोयला क्या है? यह यौगिक है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ेंगे। परमाणु बम का आविष्कार किया था? ओटो हान ने। एटम के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम के न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है? अमल। टीन का प्रतीक होता है SN। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक होता है CM। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक होता है Mg। साधारण नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जन करता है अल्फा कण, बीटा, गामा किरण, ये सभी। नेक्स्ट है, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक हो जाती है? H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से।
हीटर की कुंडली किससे बनी हुई होती है? नाइक्रोम से। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, याद रखिएगा। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या होती है 5। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। किस विस्फोट का नाम नोबेल तेल है? TNG। सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क होता है गैलेना। नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग जो है इसमें थोड़ा सा पीलापन होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की वजह से। वह तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? प्रोटियम, हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु होती है Li। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है पॉलीएथिलीन, याद रखिएगा, पॉलीएथिलीन। आग बुझाने में काम में ली जाने वाली गैस होती है CO2। सोडियम का रासायनिक संकेत होता है Na। माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? लाल फॉस्फोरस यूज होता है। अमलगत मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु कौन सा होता है? पारा होता है। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है KCl2। आगे बढ़ते हैं, ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पोटेशियम का रासायनिक संकेत होता है K। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण से होती है? NO2 और SO2 के कारण। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 होता है। यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। नीलात होता क्या है? कॉपर सल्फेट होता है नीलात होता। लोहे का रासायनिक नाम क्या है? Fe। चूहे के विष का रासायनिक नाम होता है जिंक फास्फाइड। एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0%। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होता है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। किसी तत्व में आइसोटोप में क्या समान होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। H2O2 किसका सूत्र होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आगे बढ़ेंगे, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सीसा का रासायनिक सूत्र होता है SiO2। नेक्स्ट है, कौन प्रदूषक नहीं है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्रदूषक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अम्ल है? देखिए CH3 COOH HCl और C2SO4, ये सभी क्या हैं? अम्ल हैं। आगे बढ़ेंगे, हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14। इस्पात किसका मिश्रण है? Fe और C का। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 3 होगा। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? पोटेशियम। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? अंगूर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? इसे ऑस्टियोलॉजी। पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन होता है? मिट्टी का। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा जीव है? व्हेल मछली है। नेक्स्ट देखिएगा, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी होती हैं? देखिए, मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। 8 कपाल की हड्डियां और 14 चेहरे की हड्डियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश किस अंग में होता है? छोटी आंत में पाचन हो जाता है। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के। एंजाइम क्या होता है? बायो उत्प्रेरक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार किसने किया है? फंक ने, याद रखिएगा। फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के विज्ञान अध्ययन को क्या कहा जाता है?
कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? इसमें कैल्सीफेरोल पाया जाता है। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन सी। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन में। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? या बैक्टीरियाज के द्वारा होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? यह लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। एक बैक्टीरिया का नाम है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। कौन सा रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर। रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। शरीर में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? वो होता है WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। WBC का बनना और RBC का विनाश किस में होता है? प्लीहा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है। डायलिसिस किससे संबंधित होता है? यह विकृत से संबंधित होता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। इंसुलिन क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट होता है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है? इंसुलिन की कमी की वजह से। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो गैस यूज होती है उसे हम कहते हैं एसिटिलीन। आगे बढ़ेंगे। DPT का टीका किसके काम नहीं आता है? पोलियो के काम नहीं आता है DPT का टीका। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषातक से होता है? कैडमियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता। सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है मांस, मछली, अंडा और पनीर। हैजा किससे फैलता है? पानी से। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? सीरा। नेक्स्ट है, DNA कहाँ मौजूद होता है? यह न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूक्लियस में DNA। नेक्स्ट है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी होना चाहिए। छोटी चेचक के कारण क्या है? विषाणु के कारण छोटी चेचक होती है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसे एपिडर्मिस। कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? टाइफाइड जो होता है ज़्यादातर वह दूषित भोजन खाने से होता है। कौन सा संक्रामक रोग हवा में फैलता है? वो होता है तपेदिक। सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण का मुकाबला करना। निमोनिया के संघ को प्रभावित करता है? फेफड़े को। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में। अमीबा किस विधि से जनन करता है? इसे द्विघटन कहते हैं। द्विखंडन। जीव विज्ञान के पिता जनक कौन है? अरस्तु। DNA संरचना की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, याद रखिएगा। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का। मानव मस्तिष्क का वजन भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। कुनीन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना।
क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में। लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है रक्तहीनता। आगे बढ़ेंगे। ट्रैकोमा रोग किसी से संबंधित है? इसका संबंध होता है आंखों से। भारत देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है राजस्थान। भारत देश का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है गोवा। भारत देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में है लद्दाख। भारत देश का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? लक्षद्वीप। भारत देश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है गुजरात का कच्छ। भारत देश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है मोहे, जो पुदुचेरी का है। भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत देश की सबसे चौड़ी नदी जो है वह है ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। भारत देश का सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में कौन सा है? जोग्या गरसोपा। भारत देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर की। भारत देश में ताजे मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। देश में खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का है। भारत देश की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू, सिक्किम में है। भारत देश की बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई में। देश में लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। देश में छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। लंबी तट रेखा प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड का। अगला देखिएगा, देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, महानदी पर बना। देश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड। देश का बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, राजस्थान का। देश का बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। देश की लंबी सड़क सुरंग कौन से है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है ना। नेक्स्ट देखिएगा, देश की लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। देश का लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यह सबसे लंबा रेल मार्ग है। देश का लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। देश का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र। बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र, असोम। छोटी नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा, ब्रह्मपुत्र, असोम। देश में सबसे बड़ा आवास कौन सा है? राष्ट्रपति भवन, यह सबसे बड़ा आवास है। भारत देश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? लाल किला, दिल्ली। भारत देश का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, एलोरा। देश की गहरी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी एवं अलकनंदा। देश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल, कर्नाटक। देश में सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में। ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा, आगरा का। बड़ा लीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, पश्चिम बंगाल का। ऊंची मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार, नई दिल्ली में स्थित है। बड़ा गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज है, जो बीजापुर में है। देश में बड़ा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद, दिल्ली में। देश का बड़ा गिरजाघर कहाँ पर है? यह सेंट कैथेड्रल, गोवा में। देश का बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला, बिहार में। देश की ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात की।